हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको डिस्काउंट की सबसे बेहतरीन टाइप सॉल्व करवाएंगे। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो दोस्तों, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि जैसे मान लें यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो दोस्तों 100 रुपये है, अगर हम इस पर 20% की छूट देंगे तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों। 100 का 20% लगाएंगे यानी कि 20/100, तो 100 से 100 चला जाएगा तो यानी कि 20। तो इसमें से दोस्तों 20 को घटा देंगे तो ये क्या आ गई। अब दोस्तों ये कितना रह गया, यानी कि जो 100 में से 20 को घटाया तो 80, यानी कि हमने छूट कितनी दी, 20 की छूट दी। तो दोस्तों जब भी हम किसी वस्तु पर छूट देते हैं और छूट देने के बाद दोस्तों क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य आता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया हमसे। सवाल में बोला गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए 816 है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सामान पर हमने 15% की छूट दी। यदि दोस्तों मान लें उसका मार्क प्राइस 100 था, 100 पर 15% की छूट दी तो सामान बिका दोस्तों 85% में। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू इस सवाल में दी गई है 816। अब देखिए, अब कहा है यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। अब 25% की छूट देंगे तो सामान बिकेगा दोस्तों 75% में, यानी कि इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम 17 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, बचे दोस्तों 13 और 17 अट्ठे 136 होता है, यानी कि 48। ठीक है। अब दोस्तों 5 से हमें 75 बनाना है, तो दोस्तों इधर 15 से गुणा कर लेते हैं और इधर भी क्या कर लेते हैं दोस्तों, 15 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 चौका 60 यानी कि 600, 15 अट्ठे 120 यानी कि दोस्तों 720 रुपये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि 75% की वैल्यू 720 है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है तो छूट का प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि मान लें जो मार्क प्राइस है दोस्तों हमारा यहां से वो है, मार्क प्राइस है दोस्तों यहां से 9 यूनिट। ठीक है दोस्तों, कितना है, 9 यूनिट है। अब दोस्तों 9 का 5/9 कितना होता है, 5 होता है। तो दोस्तों यहां से कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य आ जाएगा दोस्तों हमारा 5। ठीक है दोस्तों। अब बोला गया है और लाभ 20% है तो छूट का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों जो लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है और जो छूट दी जाती है दोस्तों वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लें किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, अब उस पे हम 20% का लाभ लेंगे तो सामान को बेचेंगे कितने में दोस्तों, हम 120% में बेचेंगे। तो 5 का दोस्तों जब हम 120% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 120/100 और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 600/100। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 6 रुपया आ गया, 6 यूनिट। क्योंकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ लेने के बाद क्या आता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों हमारा 6। अब देखिए दोस्तों, मार्क प्राइस हमारा 9 है और सेलिंग प्राइस 6 है। 9 का सामान हमने 6 रुपए में बेचा है तो हमने 3 रुपए की छूट दी है।
जो छूट दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो बटे दोस्तों 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों इसे काट लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 यानी कि 1/3। अब दोस्तों इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100% से आप गुणा कर सकते हैं और 1/3 दोस्तों परसेंटेज में होता है 33 सही 1/3% का हमने डिस्काउंट दिया है यानी कि छूट दी। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।